मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी यकीनी बनाने के आज़म का अयादा। वजीर आजम ने कहा, कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। UAE से कर्ज नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करेंगे। वजीर आजम की अबूधाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, कारोबार दोस्त पॉलिसियां और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। गैस महंगी करें, पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाई जाए। 1200 अरब रुपए की टैक्स मुराद खत्म करें। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत रख दी। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द कल वापस रवाना होगा। मुज़ाकरात का दोबारा आगाज कर्ज अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक पेशगी इक़दाम 30 जून तक पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की शर्त। ज़राए के मुताबिक IMF का नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी का भी मुतालबा। मंजूरी के बाद जुलाई में मुआहिदा होने का इम्कान। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त खारिज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। असम्बली तोड़ने पर दरखास्त दायर की गई थी। अदालत ने दायरा इख्तियार न होने पर दरखास्त को खारिज कर दिया। इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी से इंतकाम नहीं लेना, हमारी तरफ से सबके लिए आम मुआफी है। मुल्क और कौम की खातिर सीज फायर होना चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI मईशत, आइन और कानून की खातिर बात करेंगे। मुल्क का मफाद आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी से जुड़ा है। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई ताज़ा हवा का झोंका है। साबिक चेयरमैन PTI समेत कैद तमाम कायदीन और कारकुनान को रिहा किया जाए। सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। पारे ने 50 कर ली। दादू और मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। नवाबशाह, सखर, मिट्टी और सिब्बी में 48 डिग्री। डेरा गाजी खान में 47, बहावलपुर, सरगोधा और डेरा इस्माइल खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्तान, फैसलाबाद और हैदराबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में पारा 38, लाहौर में 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में हीट स्ट्रोक के 3 केसेस रिपोर्ट। गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक जा पहुंचा। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। हैदराबाद में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। एहतजाज के दौरान गर्मी से शहरी बेहोश हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली लोड शेडिंग पर शहरियों का एहतजाज। माड़ीपुर और लियाकताबाद में मुजाहिरे। सड़कों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, बल्दिया टाउन, PIB कॉलोनी सबसे ज्यादा मुतासिर। लियारी और रंगी टाउन, कोरंगी, लांढी और मलीर में भी बिजली की तवील बंदिश। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सार्फिन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में रोटी 14 रुपए की मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमतों में मजीद कमी कर दी। गुजरांवाला, सरगोदा समेत 19 शहरों में कीमत 14 रुपए मुकर्रर। बहावलपुर, भक्कर समेत 8 शहरों में कीमत 12 रुपए होगी। DG खान, फैसलाबाद, झंग समेत 13 शहरों में रोटी 13 रुपए की मिलेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, PTI हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। आर्मी चीफ की जर्मन आर्मी के सरबराह से मुलाकात। कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा भी किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर जर्मन चांसलर के मुशीर सलामती उमूर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ।
आर्मी चीफ जर्मन आर्म्ड फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी करेंगे। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों की 11,000 से ज्यादा मोबाइल सिमें ब्लॉक। एफबीआर की नॉन फाइलर को मजीद वार्निंग। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 30,000 से ज्यादा सिमों का रिकॉर्ड भिजवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे पर गौर। कम से कम उजरत 36,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। सूबे का बजट कल पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक बजट का हजम 1700 अरब रुपए होगा। प्रॉपर्टी टैक्स शरह में कमी। तंबाकू पर सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज। 3 साल से खाली आसामियों को खत्म करने की सिफारिश। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, कबाइली अजला या अवाम पर बराह रास्त कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत कुछ देर बाद मशहद में रोजा इमाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वजीर खारजा हुसैन अमीर तेहरान में सुपुर्द खाक, दीगर अफराद को इनके आबाई शहरों में दफनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस के लिए जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मरियम नवाज को इमरजेंसी सर्विसेज से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को SIFC इजलास में ना बुलाने का इल्जाम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, विफाकी हुकूमत का तासुब इंतहा को पहुंच गया। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में नुमाइंदगी से महरूम किया गया। वजीर आजम हाउस ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम वज़राए आला को बुलाया गया। वजीर आला की गैर मौजूदगी में सूबे की किस्मत का फैसला कबूल नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, माजी में सियासी तौर पर सिंध को टारगेट किया गया। सियासी जमात को टारगेट करने की वजह से मुल्क का नुकसान हुआ। मंसूबे के तहत सिंध के हालात खराब किए गए। हमें अपनी कोताही तस्लीम करनी चाहिए। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे ला रही है। सरमायाकार आगे आएं और इन मंसूबों में सरमायाकारी करें। किर्गिज़स्तान से तलबा की वापसी। PIA की परवाज 205 तलबा को लेकर कराची पहुंची। वजीर आला मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। 300 तलबा को लेकर तैयारा पेशावर एयरपोर्ट पहुंच गया। कोयटा एयरपोर्ट पर भी कुछ देर बाद खुसूसी परवाज लैंड करेगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजलास में चीनी बरामद से मुतालिक मामलात का जायजा। कहा, चीनी बरामदगी का फैसला इक्तिसादी राबता कमेटी करेगी। इक्तिसादी राबता कमेटी चीनी स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा ले। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत की हद तक के इज्जत बिल को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने कहा, सोचों पर पहरा लगाने वाला कानून मंजूर नहीं। बोलने नहीं देंगे तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। बिल वापस ना लिया तो पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी। अमीर जमात इस्लामी से मीडिया तंजीमों के नुमाइंदगान की मुलाकात। हद तक के इज्जत कानून पर तबादला ख्याल। पैमरा की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल समाअत करेंगे। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करार। दरखास्त गुजार ने कहा, अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाबंदी के खिलाफ दरखास्त दायर। पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम महकमा माहौलियात के NOC से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। महकमा माहौलियात की मंजूरी के बगैर मोटरसाइकिल की तकसीम पर अमल रोक दिया। कहा, स्कीम में 19,000 पेट्रोल बाइक्स शामिल हैं। बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल शामिल करने से माहौल पर मनफी असरात के खदशात होंगे।